वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का 3 क्लास कर चुके हैं। आज चौथा क्लास है। चौथा क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज ये एंशियंट हिस्ट्री के सोर्स का ये लास्ट क्लास होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं और आज एंशियंट हिस्ट्री के सोर्स को ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पुरातत्व साक्ष्य या पुरातत्व स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, चित्रकला, अवशेष, मूर्तियाँ और स्तूप। ये सारा टॉपिक को इसमें आज डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिक्के से स्टार्ट करेंगे। सिक्का के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर अगले टॉपिक में जाएंगे। तो सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के को पंचमार्क कहा जाता है या आहत सिक्के कहा जाता है या कांसापर्ण कहा जाता है। अधिकतर आहत सिक्के जो है हम लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश या मगध के क्षेत्र में मिला। मगध, पटना, गया वाला एरिया। ये आहत सिक्के जो बने होते थे वे तांबा, चांदी, सोने, शीशे इत्यादि के बने हुए होते थे। किसके? तांबा, चांदी, सोने और शीशे के बने हुए होते थे। कौन? आहत सिक्का, जिसको पंचमार्क या कांसापर्ण भी कहते हैं। सर्वाधिक यदि स्वर्ण सिक्के की बात करें, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए हैं। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के की बात करें तो वो कुषाण के काल में, किसके काल में? कुषाण के काल में जारी किए गए हैं। सर्वाधिक यदि शुद्ध स्वर्ण सिक्के की बात करें तो वो कुषाण के काल में जारी किए गए, और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के की बात करेंगे तो किसके काल में जारी किए गए? गुप्त काल में जारी किए गए हैं। और यवन शासक के द्वारा सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखवाने का कार्य किया गया है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? यवन शासकों के द्वारा किया गया है। समुद्रगुप्त को, जो गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त को सिक्के पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इससे पता लगता है समुद्रगुप्त वीणा प्रेमी थे। सातवाहन शासक क्या किए थे? सिक्के जो जारी किए थे वो किसका बना हुआ होता था? शीशे के बने हुए होते थे। सातवाहन जो है शीशे से बने सिक्के को जारी कर किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को, किस काल में? गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। अब चलिए मंदिर। उत्तर भारत में मंदिर कला को नागर कला शैली कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला शैली को उत्तर भारत में नागर कला शैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में इसी को द्रविड़ शैली कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और मध्य भारत में इसको बेसर शैली कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में नागर शैली की मंदिर बनाई जाती है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की, और मध्य भारत में बेसर शैली की। प्राचीन भारत में यदि कहे तो लोहे का प्रयोग 1100 ईसा पूर्व में किया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अभिलेख। अभिलेख होता क्या है? तो अभिलेख होता है जो मुहर, स्तूप, चट्टान या ताम्र पत्रों पर लिखे हुए मिलते हैं, उसे ही अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। और पेलियोग्राफी क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? पेलियोग्राफी कहते हैं जो किसी भी अभिलेख पे जो लिखा हुआ होता है ईस्वी, समय, उस समय के अध्ययन को, यानी कि प्राचीन समय के अध्ययन को हम लोग, प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी कहते हैं। सबसे अधिक यदि अभिलेख का संग्रह कहे तो कहाँ किया गया है? मैसूर संग्रहालय में किया गया है। सर्वाधिक अभिलेख का यदि संग्रह कहीं किया गया तो कहाँ है? मैसूर अभिलेख में किया गया है। सबसे ज्यादा अभिलेख जो मिला है वो अशोक के समय का मिला है। सर्वाधिक अभिलेख किसके समय का मिला है? वो अशोक के समय का मिला है। अब अशोक के समय का जो अभिलेख मिला है वो किन लिपियों में लिखा जाता था? तो ये 4 लिपि थी। प्राकृतिक लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी और अरमाइक या उसी को यूनानी लिपि कहते हैं। जब आरंभिक काल में अभिलेख लिखे गए तो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई, क्योंकि दूसरा कुछ था नहीं। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया लिपि में भी परिवर्तन आता गया, वेरिएशन आता गया। जैसे ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, और इसको सबसे पहले जो पढ़ा था, अभिलेख पे जो लिखा हुआ रहता था उसको जो सबसे पहले पढ़ा था वो 1837 ईस्वी में कौन पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़े थे। खरोष्टी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और अरमाइक लिपि जो अब अशोक का अभिलेख पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाला एरिया में था, तो वह उस पे जो अभिलेख लिखे जाते थे वो अरमाइक या यूनानी लिपि में लिखी जाती थी। भारतवर्ष का
हम लोगों का देश जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का यदि उल्लेख सबसे पहले किया गया है तो वो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। हाथी गुफा अभिलेख है किसका? कलिंग के राजा खारवेल का। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? कलिंग के राजा खारवेल का है। गुप्त काल से पूर्व की बात करें, गुप्त काल से पूर्व की बात करें तो अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखी जाती थी, और गुप्त काल की बाद की बात करें तो संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखे जाते थे। अधिकतर, 100% नहीं, अधिकतर पहले प्राकृतिक भाषा में और उसके बाद संस्कृत भाषा में। हून आक्रमण की यदि हम लोग चर्चा करें तो हम लोगों को हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है, जो किसका है? स्कंद गुप्त का है। स्कंद गुप्त किस वंश के थे? गुप्त वंश के शासक थे। सती प्रथा का हम लोगों को कहाँ से प्रमाण मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख है किसका? तो भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। इसी में राजा भोज की पत्नी के बारे में था, उन्हीं का सती प्रथा होने की कहानी बताई गई थी एरन अभिलेख में, भानुगुप्त का। अब कुछ शासक है और उनका अभिलेख उसको पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस वंश के थे? गुप्त वंश के शासक थे। समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश के शासक थे। इनका अभिलेख कौन सा था? प्रयाग अभिलेख था। प्रयाग पता ही, इलाहाबाद प्रयागराज में है। इसका रचना हरिसेन के द्वारा किया गया। हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त साहब के राज्य कवि थे। रुद्रदामन किस वंश के थे? शक वंश के शासक थे। इनका अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। और सबसे पहले संस्कृत भाषा में जारी किया गया ये अभिलेख है। सबसे पहले किस भाषा में जारी किया गया अभिलेख है? संस्कृत भाषा में जारी किया गया अभिलेख है। और जूनागढ़ है कहाँ? गुजरात में। गुजरात जहाँ से मोदी जी आते हैं। जो रेलवे के विद्यार्थी का क्या किए हैं आप लोग को पता है। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के थे। किस वंश के थे? चालुक्य वंश के थे। चालुक्य में भी किस चालुक्य का? वातापी को ही क्या कहते हैं? बादामी कहते हैं। एलहोल अभिलेख उनका है। किनका? पुलकेशिन द्वितीय का। एलहोल की रचना किसने किया है? रविकीर्ति। किसने किया है? रविकीर्ति। रविकीर्ति थे कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अब इसमें एलहोल में किस चीज का जिक्र किया गया है? इसमें पुलकेशिन द्वितीय के जीत का, किससे जीते थे? तो हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें से पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी, हर्षवर्धन की हार हुई थी। और ये हुआ कहाँ था? नर्मदा नदी तट पे हुआ था, 630 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं राजा भोज के बारे में। राजा भोज किस वंश के थे? प्रतिहार वंश के थे। इनका अभिलेख कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख है। ग्वालियर है कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला हर्षवर्धन, वर्धन वंश के शासक थे। हर्षवर्धन किस वंश के थे? वर्धन वंश के शासक थे। इनका अभिलेख क्या है? मधुवन या बांसखेड़ा अभिलेख। ये दो अभिलेख हैं जो हर्षवर्धन का है, मधुवन या बांसखेड़ा। अगला पढ़िए यशोधर्मन। यशोधर्मन किस वंश के थे? मालवा के शासक थे। इनका अभिलेख कौन है? मंदसौर अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख है। अगला गोमती बलश्री। गोमती बलश्री किसका है? सातवाहन वंश के शासक थे। और इनका अभिलेख कौन सा है? नासिक अभिलेख है। अगला क्या है? विजयसेन। विजयसेन कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। और इनका अभिलेख कौन सा है? देवपाड़ा अभिलेख। तो हम लोगों का आज ये चैप्टर हुआ खत्म, और हम लोग कल से नए टॉपिक के साथ आएंगे। और ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए? हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है एक्सरसाइज, जो यूट्यूब चैनल का नाम है बिहार एसएससी के स्टूडेंट के लिए मस्ट VVI है। बिहार दरोगा के स्टूडेंट के लिए, बिहार सिपाही भर्ती जो होता है रेलवे का, NTPC, RPF, ग्रुप डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी के लिए वन डे एग्जाम जितना भी होता है। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट तो कीजिए ही कीजिए। थैंक यू वेरी मच।